हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम CSS वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। अब CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट या पाइथन, उसमें आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि एज इज इक्वल्स टू 18, तो आगे जाके अब उस प्रोग्राम में आप जो आपकी एज है उसको आप उस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज़ एज। सिमिलरली आप CSS में भी कर सकते हो। इसमें आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टी को कोई भी वेरिएबल दे सकते हो और आगे आने वाली सारी CSS की फाइल में आप उस प्रॉपर्टी को उस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड हो रहा होगा, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे CSS के वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। एंड एज यूजुअल मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और उसके नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ कर एक बहुत बेसिक सा टेम्पलेट बना रखा है। अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं आपको CSS वेरिएबल्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। अब सबसे पहले हमको ये सीखना ज़रूरी है कि CSS वेरिएबल्स का काम क्या होता है, आई मीन उसका रियल वर्ल्ड में यूज़ क्या है। तो लेट्स से हम ये फेसबुक की वेबसाइट पे चलते हैं। अब आप इस फेसबुक की वेबसाइट पे देख पा रहे होगे कि फेसबुक का एक एक डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लू, जो कि जैसे आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर है। अब यू नेवर नो कि एक वेबसाइट में कहाँ कहाँ ये कलर इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि ये तो सिर्फ एक लॉगिन पेज है और लॉगिन पेज पे भी इनने अपना टेक्स्ट का कलर ब्लू रख रखा है। इस बटन का बैकग्राउंड कलर भी यही ब्लू है, ये भी ब्लू है। एंड यू नेवर नो कि अंदर कहाँ कहाँ वेबसाइट के अंदर भी ये सेम ब्लू कलर यूज़ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये वेबसाइट बनाई गई होगी, तो जब ये इसको स्टाइल कर रहे होंगे, तो इनने क्या हर जगह जाके इस ब्लू कलर का हेक्साडेसिमल कोड लिखा होगा? नहीं। यहीं पे CSS वेरिएबल्स का काम आता है। अब यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं कि लेट से फेसबुक डिफ़ॉल्ट कलर, और उसको ये कलर दे सकते हैं। अब इनको आगे जाके जहाँ पे भी ये कलर दिखाना है, वहाँ पे वो चाहे तो सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वही कलर रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ CSS वेरिएबल्स कि इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। एंड लेट से कल को अगर फेसबुक को अपना कलर बदलना हो, कि लेट से कि इसको अपना कलर ग्रीन करना हो, तो क्या ये हर जगह जाके उसके कलर को ग्रीन करेंगे? नहीं। ये सिर्फ जाके उस वेरिएबल का कलर ग्रीन कर देंगे, जिससे हर जगह ही वो कलर ग्रीन चेंज हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब चलते हैं और सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि CSS वेरिएबल्स का कैसे हम उसको अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, जो कि ये इस टाइप से एक फ्लैग बॉक्स और ग्रिड का डिफरेंस मैंने ऐसे बना रखा है। अब CSS वेरिएबल्स को इंक्लूड करने के लिए हम अपनी स्टाइल्ड और CSS की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे अपने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो अब जो CSS के वेरिएबल होते हैं उसको हम यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में डिफाइन करेंगे। अब ये रूट क्या है? ये रूट आपकी CSS फाइल का सबसे टॉप मोस्ट पेरेंट है, कि इसके अंदर सारे CSS के और HTML के एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हम अपना एक पहला CSS वेरिएबल डिफाइन करते हैं। और लेट से मेरे को ये जो ग्रिड आइटम्स हैं, ये जो सारे ग्रिड आइटम्स हैं 1 2 3 1 2 3, इनका लेट से मेरे को कलर ब्लू करना है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट जब भी एक वेरिएबल CSS में डिक्लेयर करेंगे उसकी स्टार्टिंग होगी दो डैश सिंबल से, जैसे ये माइनस साइन कह लो, जो भी कह लो, इसके दो इनसे स्टार्ट होंगे। इसके बाद अब उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं इसका नाम लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ लिस्ट आइटम कलर, क्योंकि हम लिस्ट आइटम के कलर बदल दें, तो मैंने इसका नाम ये रख दिया कोलन, और आप इसको उसकी प्रॉपर्टी दें। लेट से मेरे को ब्लू करना था, तो मैं लिख दूंगा ब्लू। ठीक है, इसको सेव। अब जैसे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ एक वो वेरिएबल डिफाइन किया है। अब बताना भी तो पड़ेगा ना कि इस वेरिएबल को कहाँ देना है। तो यहाँ जाके मैं लिखूँगा लिस्ट आइटम, और यहाँ मैं लिखूँगा कलर, और मैं यहाँ दे दूँगा डैश डैश पहले लिखेंगे वैर और फिर डैश डैश लिस्ट आइटम कलर एंड सेव। तो आप देखोगे सारे लिस्ट आइटम का कलर ब्लू हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने लिस्ट आइटम में इसको कलर स्टाइलिंग दी है, और जिसका कलर हमने वो कलर रखा है जो इस वेरिएबल में डिफाइंड है, जो कि ब्लू है। ठीक है। इस तरीके से आप चाहो जितने चाहे आप ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हो। लेट से अगर मैं कहूँ कि मेरे को इनका फॉन्ट साइज डबल करना है, तो कुछ नहीं है, आप एक और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ दे दूंगा लिस्ट आइटम फॉन्ट साइज, और यहाँ मैं ले लेता हूँ डबल करना है, तो मैं देता हूँ 200%। एंड यहाँ जाके फिर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज बार डैश डैश
एंड लिस्ट आइटम फॉन्ट साइज एंड सेव। तो आप देखोगे इसका फॉन्ट साइज भी डबल हो गया। तो इस तरीके से आप जितने चाहें वेरिएबल्स उतने डिफाइन कर सकते हैं एंड रिस्पेक्टिव आगे जाके लेट से आपके और भी बहुत सारे एलिमेंट स्टाइलिंग होते हैं तो हर जगह उन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको एक बतानी है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस लिस्ट आइटम जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया इसका मैं एल अगर कैपिटल कर दूँ और उसको सेव करता हूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका फॉन्ट साइज अभी भी डबल होगा? चलिए देखते हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखें, चाहे वो स्मॉल है तो स्मॉल लिखें, कैपिटल है तो कैपिटल लिखें। एक और चीज़, आप चाहो तो वेरिएबल्स के अंदर भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये जो सारे लिस्ट आइटम्स हैं इनको मेरे को एक ब्लू कलर का बॉर्डर देना है, ठीक है। अब हम उसके लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल तो बना रखा है ब्लू कलर का। मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम बॉर्डर, ठीक है। और मैं इसकी वैल्यू देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या देना होता है बॉर्डर में कि कितना थिकनेस का बॉर्डर चाहिए। लेट से मेरे को 4 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड चाहिए और कलर ब्लू चाहिए। अब चाहो तो यहाँ पे इसको आप ब्लू लिख दो ऐसे ही, ठीक है। वरना आप चाहो तो इस वेरिएबल के अंदर जो हमने ऑलरेडी एक ब्लू कलर का वेरिएबल बना रखा है उसको भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप लिखोगे वैर, सेम प्रोसेस है, यहाँ लिखेंगे लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम कलर, ठीक है। अब इसके बाद जाके अच्छा सॉरी इक्वल्स टू आ गया, ठीक है, लिस्ट आइटम कलर। एंड इसके बाद नीचे जाके आप लिख देंगे कि बॉर्डर। एंड हमको बॉर्डर कैसा चाहिए? हमको चाहिए लिस्ट आइटम बॉर्डर, लिस्ट आइटम बॉर्डर। तो क्या लगता है बॉर्डर आ जाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए सारा बॉर्डर 6 के 6 जो लिस्ट आइटम्स हैं हमारे सब में बॉर्डर आ गया। सो दिस इज़ द वे कि आप एक सी एस एस वेरिएबल को एक और सी एस एस वेरिएबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को आपको दिखानी है वो ये है कि आप चाहो तो इन सी एस एस वेरिएबल्स को एक इनलाइन स्टाइलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। इनलाइन स्टाइलिंग का क्या मतलब है? जैसे ये जो हम अभी कर रहे हैं ये तो एक एक्सटर्नल सी एस एस फाइल है। मैं चाहूँ तो अपनी index.html में जाके भी ये वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, लेट से मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, ठीक है, मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। एंड मैं इंडिविजुअली एक लिस्ट आइटम पे जाता हूँ। लेट से जो मेरा पहला लिस्ट आइटम था मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ लेट से मैं देता हूँ बॉर्डर और यहाँ देता हूँ कि भाई 4 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड। एंड जो मेरा कलर है वो मैं वेरिएबल से डिफाइन करता हूँ। लेट से वार लिस्ट आइटम कलर, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गया। ऑल्दो ये जो वार था, ये जो हमने इस वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये हमने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में डिक्लेयर किया था, बट मैं चाहता हूँ तो उसको अपनी फाइल के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब जो नेक्स्ट चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो ये है कि आप इन वेरिएबल्स को कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। तो वो सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल अप्लाई हुआ है उस पर चेंज आ जाएगा। लेट से ये जो हमने लिस्ट आइटम बनाया था, आगे जाके मैं लिखूँ लिस्ट आइटम और यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल था लिस्ट आइटम कलर, यहाँ मैं लेट से इसको कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, एंड सेव। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा लिस्ट आइटम का कलर होगा, टेक्स्ट कलर, वो ब्लू होगा या ग्रीन होगा? अब आप देख पा रहे हो कि उसका कलर ग्रीन हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने वो यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू बदल दी है। इट इज़ एज सिंपल एज सेइंग कि लेट से कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है कि अगर मैं कहूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू 20, मैं आगे जाके ए की प्रोसेसिंग करूँ और आगे जाके कर दूँ ए इज इक्वल्स टू 10, तो फाइनली ए की वैल्यू तो 10 ही रहेगी ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका कलर बदला, वो इस लिस्ट आइटम में इस वेरिएबल का कलर भी तुरंत उसने ग्रीन कर दिया। एंड सिमिलरली अगर ये वेरिएबल जहाँ जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ होगा सब जगह उसका कलर ग्रीन हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो ये है कि आप CSS वेरिएबल्स में फॉल बैक वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अब लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये तो अभी वाइट है, बट लेट से इसका बैकग्राउंड कलर कोई वेरिएबल में डिफाइन करके दूँ मैं, तो आप क्या करोगे? आप जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर
var डैश डैश, यहाँ मैं एक वेरिएबल का वैल्यू देता हूँ बॉडी बैक कलर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वेरिएबल अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, इस बॉडी बैक कलर का तो कोई वेरिएबल मैंने डिफाइन किया नहीं है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही रहेगा। बट इट माइट बी पॉसिबल कि मैं इस कलर को जावास्क्रिप्ट में जाके चेंज करना चाहूँ कि भाई आगे जाके जब वेबसाइट बनाएंगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू देंगे और फिर इसको कलर दे देंगे। बट फॉर द टाइमिंग मैं चाहता हूँ इसका कलर एक पिंक कलर का दिया जाए। तो ये जो पिंक है ये एक फॉल बैक वैल्यू है कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तब तक इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक रहे। तो अब आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया होगा। अब इस जो हमने CSS में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है बॉडी बैक कलर, इसका वैल्यू कैसे देंगे आप? तो एक काम करते हैं, उसके लिए एक जावास्क्रिप्ट की फाइल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ हम जहाँ पे भी हमारे डिव एंड हो रहा है बटन, और इसके नीचे लेट से मैं एक स्क्रिप्ट का टैग बनाता हूँ और उसका src देता हूँ script.js और इसको क्लोज करते हैं। एंड अपने ये जो फोल्डर है इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं script.js। ओह अच्छा, ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो अपने script.js में चलते हैं। अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो जो मेरा इसका बैकग्राउंड कलर है वो लेट से येलो हो जाए, लेट से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जो बटन मैंने बनाया था उस बटन की मैंने आईडी दे रखी थी, आईडी बटन। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक कॉमा फंक्शन, क्योंकि इसमें एक फंक्शन आएगा एंड इसके अंदर में उसको कलर देना है। बट अब उसको कलर कैसे दोगे? उस कलर के अंदर तो ये या तो वो पिंक कलर लेता रहेगा बैकग्राउंड, या फिर वो कलर लेगा जो हमने उस CSS के वेरिएबल में डिफाइंड हुआ, दैट इज बॉडी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस वेरिएबल को एक कलर देते हैं। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर वो आएगा जिस वेरिएबल का आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, दैट इज़ जो मेरे को बॉडी बैकग्राउंड बैक कलर इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। एंड मेरे को इसकी वैल्यू देनी है लेट से जैसे मैंने आपको बताया हमको लेट से येलो कलर का करना है उसको, तो मैं दूंगा येलो। ठीक है, एंड आई गिव इट अ सेव। तो आप देख पा रहे हो अभी तो इसका कलर पिंक है क्योंकि हमने बटन को क्लिक नहीं किया। अब मैं बटन को क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए क्या होगा, देखा आपने, तुरंत उसका कलर चेंज हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे style.css में इसको कह रखा था कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर या तो इस वेरिएबल में जो कलर है वो रहे या फिर फॉल बैक वैल्यू जो है वो पिंक रहे। और तो जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें आपको इसका यूज़ नहीं दिख रहा हो क्योंकि एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बट एज एंड व्हेन आपकी वेबसाइट्स बड़ी होती रहती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक वैल्यू रहता है कि आपको ऐसे टेक्निक्स हों जिससे आप उन वैल्यूज़ को बाद में भी चेंज कर पाओ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लर्न एनीथिंग इन दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड मैं आपको इस सारे वीडियो का कोड और सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट द नेक्स्ट वीडियो।